जगन अपनी पत्नी मेघा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अजी 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को और आप हो कि कहीं घुमाने ही नहीं ले गए हो। एक सुषमा बहन को देखो, आए दिन अपने पति के साथ जाने कहां कहां घूमती रहती है। एक आप हो कि हमें कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते हो। अरे भाग्यवान क्या कह रही हो, अभी 2 साल पहले ही तो तुम्हें चिड़ियाघर ले गए थे। सुषमा बहन से जरा दूर ही रहा करो, आए दिन ना जाने क्या बोल के हमारी बीवी को जलाती रहती है। बताओ। अजी हम कछु नहीं जानते, हमें तो अब जहाज में घूमना है। हाँ। अरे पत्नी जी, तुम नाराज काहे होती हो? अरे हम ले जाएंगे अपनी जानू को जहाज में, अब तो खुश हो ना। फिर कुछ दिन बाद जगन मेघा को जहाज में घुमाने ले जाता है। अरे मेघा रानी, हमें कछु ठीक नहीं लग रहा है कि जहाज में बैठकर न जाने अजीब सी बेचैनी जैसी हो रही है। अजी आप ना शुभ शुभ बोलिए। अरे पहली बार जहाज में बैठे हैं इसलिए अजीब लग रहा होगा। तभी वहाँ एयर होस्टेस आती है और सभी को सीट बेल्ट लगाने को बोलती है। अरे वाह, ये जहाज में तो कितनी सारी अप्सरा है। अरे जरा देखो तो कितनी गोरी है। हमका तो लागत है ये रोज दूध से नहाती होंगी। अजी ये एयर होस्टेस है, कोई अप्सरा नहीं। और अब ना आप इन्हें घूरना बंद कीजिए। हाँ। मेघा और जगन की सामने वाली सीट पर महादेव नाम का एक पंडित बैठा दिखाई देता है। अजी देखिए ना, इस जहाज में पंडित जी भी बैठे हैं। इन्हें देखने से तो लगता है कि ये बहुत ही पहुँचे हुए पंडित हैं। तभी महादेव मेघा की ओर देखते हैं। मेघा भी उनकी ओर देखकर उन्हें प्रणाम करती है। अरे मेघा, ये पंडित जी तो हमारी ओर ही देख रहे हैं। अरे तनिक इनसे पूछो तो कि हमारे बच्चे कब होंगे और कितने होंगे। पूछो ना। मेघा शर्माते हुए बोलती है। धत अजी आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। मेघा और जगन आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी जहाज में कुछ हलचल होने लगती है और देखते ही देखते जहाज एक सुनसान आइलैंड पर जाकर लैंड होता है। तभी वहाँ जहाज का पायलट आता है और सभी यात्रियों को जहाज से नीचे उतार देता है। सुनसान आइलैंड को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है। अरे पायलट भाई, ये आपने हम सभी लोगों को कौन सी जगह उतार दिया है? मेरी मर्जी, मैं तुम लोगों को जहाँ पर भी उतारूं और अब तुम सभी लोग इसी आइलैंड पर मरोगे। अरे भाई ये क्या मजाक है? अरे पायलट हो तो क्या हम लोगों को किसी भी जगह छोड़ोगे हैं? अरे पायलट भैया, काहे मजाक कर रहे हो और ये क्या मरने वाली बात कर रहे हो? अरे भैया, हमें तो आप चुपचाप से हमारे गांव वापस छोड़ दो। हाँ। तभी पायलट को गुस्सा आता है और वो एक डरावने भूत में बदल जाता है। क्या कहा तूने? तुझे तेरे गांव वापस छोड़ दूं? अभी रुक, अभी बताता हूँ तुझे। बहुत जबान चल रही है ना तेरी, रुक, तेरी जबान ही काट कर अलग कर देता हूँ। अरे मर गए रे। अरे भैया, ये पायलट भाई तो भूत निकला रे। अरे अब हम सबका क्या होगा? अरे ओ मेघा रानी, अब क्या होगा? ये भूत तो हम सबको कच्चा चबा जाएगा रे। भूत को देखकर सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। भूत जोर जोर से हंसते हुए बोलता है। हाँ, मैं सभी को कच्चा चबा जाऊंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब के सब मरेंगे। अरे भूत भाई, हम बेचारे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो हमें इस सुनसान जगह पर लाकर खड़ा कर दिए हैं और हमें मारने की बात कर रहे हो? तू भी बहुत बोलती है। रुक, सबसे पहले तेरा ही काम तमाम कर दूं। अरे नहीं भूत भाई, हमारी बीवी को कुछ मत करो। अरे ले दे के एक ही तो बीवी है हमारी। अरे इसे कछु हो गया तो हमारा क्या होगा? ये भूत ऐसे नहीं मानेगा। लगता है इसे अपने मंत्रों की ताकत दिखानी ही होगी। भूत गुस्से से पंडित की ओर देखता है और उसका गला पकड़ लेता है। क्या रे पंडित, मुझे डराता है? अरे बहुत देखे तेरे जैसे पंडित, आया बड़ा अपने मंत्रों की ताकत दिखाने वाला। अरे मर गया रे। अरे कोई इस भूत से मेरा गला छुड़ाओ। अरे कोई तो बचाओ।
फिर भूत महादेव पंडित का गला छोड़ देता है और बोलता है, ले छोड़ दिया तुझे, पर अब अगर तूने कुछ बोला तो तेरी खैर नहीं। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। भूत और बाकी सभी लोग उस आइलैंड पर सो जाते हैं। तभी मेघा और जगन महादेव पंडित जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे पंडित जी कछु कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सबको मार डालेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये भूत चाहता क्या है। इसने जहाज के साथ हम सबको क्यों पकड़ा हुआ है? कोई न कोई बात तो जरूर है जो ये भूत जहाज के साथ हम सभी को पकड़ के ले आया है। पर ये कैसे पता चलेगा कि ये भूत जहाज को काहे पकड़ कर लाया है? पंडित जी अपने पर्स से एक पुड़िया निकालते हैं और बोलते हैं, ये देखो भभूत, ये बजरंग बली जी के मंदिर की भभूत है। अगर किसी तरह ये भभूत इस भूत को खिला दी जाए या इसके माथे से लगा दी जाए तो हम इस भूत से पीछा छुड़ा सकते हैं और इसे इसकी सही जगह भी भेज सकते हैं। पर ये काम करेगा कौन? पंडित जी आप ये भभूत हमें दे दीजिए, हम कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। कुछ देर में सुबह हो जाती है। अरे सुबह हो गई और मेरे नाश्ते का वक्त भी हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब लोगों में से मैं पहले किसको खाऊं? अरे भूत भाई, हम लोगों को खाने में कछु खास मजा नहीं आएगा आपको। हाँ, अरे सुबह सुबह कछु खाना है तो हमारी बीवी के हाथों की बनी खीर खाओ। अरे बहुत ही लाजवाब खीर बनाती है हमारी मेघा रानी। हाँ खीर कहाँ है खीर? अरे जहाज में जो हमारा बैग रखा है उसी बैग में एक डिब्बे में खीर रखी है, कहो तो हम लाकर दे दें आपको। अरे वाह खीर, वाह 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 वाह, जाओ जाओ जल्दी ला कर दो मुझे। वैसे भी बहुत साल हो गए खीर खाए। फिर जगन बैग से खीर का डिब्बा निकालता है और चुपके से खीर में पंडित जी की दी हुई भभूत मिला देता है। जैसे ही भूत खीर खाता है उसका बदन जलने लगता है। अरे कमबख्त, ये क्या खिला दिया मुझे? इस खीर को खाकर तो मेरा पूरा बदन आग की तरह जलने लग रहा है। तुम्हारा बदन जलना तभी बंद होगा जब तुम हमें बताओगे कि हम सभी लोगों को यहाँ क्यों लाए हो और हमें क्यों मारना चाहते हो। अगर नहीं बताया तो तुम जलकर राख हो जाओगे। फिर भूत सारी बात बताता है। कई साल पहले की बात है, इसी आइलैंड पर मेरा प्लेन क्रैश हुआ था। उस हादसे में लोगों को काफी चोटें आई थीं, पर सभी यात्रियों ने इस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुझे ठहराया। और जब दूसरा जहाज आया तो सभी यात्री उस जहाज में बैठकर चले गए और मुझे इसी आइलैंड पर अकेला मरने के लिए छोड़ गए। फिर कुछ ही दिनों में मेरी तड़प तड़प कर मौत हो गई। बस तभी से मैं पायलट का रूप लेकर जहाज को पकड़कर इस आइलैंड पर लेकर आने लगा और जहाज के सभी यात्रियों को यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता था। अब मैंने तुम्हें सब बता दिया है, तो अब जल्दी से मुझे ठीक करो। अगर तुमने जरा भी चालाकी की और मुझे ठीक नहीं किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, पर इसमें इन बेचारों की क्या गलती। पर फिर भी मैं तुम्हें एक शर्त पर ठीक कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो कि हम सभी यात्रियों को सुरक्षित जहाज के साथ एयरपोर्ट पर छोड़ दोगे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं सभी लोगों को एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा और फिर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। अब तो मुझे ठीक करो।
फिर पंडित जी अपने मंत्रों के जाप से भूत को ठीक कर देते हैं और भूत अपने वादे के अनुसार सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रमेश सुबह सुबह उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी रमेश की बेटी नेहा अपने पिता रमेश से कहती है, अरे पिताजी, आज आप काम पर जाने के लिए फिर से तैयार हो गए। आपको पता है ना कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब ने आपको आराम करने को कहा है, पर आप होगी किसी की सुनते ही नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे मेरी बिटिया रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है, वो भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। चल अब जल्दी से मेरा खाने का डिब्बा दे, मुझे रेलवे स्टेशन जाने को देरी हो रही है। हाँ, मालूम था मुझे कि आप मेरी एक बात नहीं सुनने वाले। लो पकड़ो खाने का डिब्बा और अपना ध्यान रखना। फिर रमेश रेलवे स्टेशन चला जाता है। रमेश रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया करता था। रमेश का काम बहुत ही मेहनत वाला था। वो दिन भर अपने सर पर कई किलो सामान उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाया करता था। रमेश की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो घर जल्दी आ जाता है। नेहा बेटी, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी आराम करता हूँ, कल सुबह जल्दी काम पर चला जाऊँ। नेहा रमेश का सिर छूकर देखती है और बोलती है, हे भगवान पिताजी, आपका सिर तो इतना गर्म है जितनी की चाय गर्म होती है। इतना तेज बुखार है आपको, और आप हो कि सुबह जल्दी काम पर जाने की बात कर रहे हो। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप कहीं नहीं जाओगे बस। रमेश नेहा की बात नहीं सुनता और सुबह जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और काम पर चला जाता है। रमेश को बहुत कमजोरी महसूस होती है, लेकिन वो फिर भी सामान सिर पर रखकर ले जाने लगता है कि तभी रमेश चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसके सिर पर बहुत चोट आती है, जिसकी वजह से रमेश की उसी समय मौत हो जाती है। ये बात नेहा को पता चलती है तो नेहा रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? एक पिताजी के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, जो उन्हें भी आपने अपने पास बुला लिया। रमेश को गुजरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा के पास घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। नेहा रोते रोते बोलती है, पिताजी जिंदा थे तो कभी मुझे भूखा नहीं सोने देते थे और रोज मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करते थे। नेहा अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, अब मुझे भी कुछ न कुछ करना ही होगा। नेहा अपने पिताजी के कुली के कपड़े पहनती है और बोलती है, मैं भी अपने पिताजी की तरह खूब मेहनत करूंगी। ऐसे बोलकर नेहा रेलवे स्टेशन पर काम के लिए जाती है। नेहा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए हर कोई नेहा को अपना सामान ले जाने के लिए बोलने लगता है। पास ही में खड़े 3 कुली दोस्त कालू, मोहन और टिंकू नेहा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे होते हैं। अरे मोहन, ये तो अपने रमेश काका की बेटी नेहा है ना, जो कुली बनकर सबका सामान ले जा रही है। तनिक देखो तो इसे, कितनी खूबसूरत है। सच भैया, ये तो बहुत ही गजब की है रे। अरे छिछो, सुंदर लड़की देखते ही बौखला गए। जरा ये भी तो देखो कि वो हमारे इलाके में आकर हमारा काम चौपट कर रही है। सबको देखो तो ऐसे सुंदर लड़की को देखकर उसी के पास जा रहे हैं और उसी से अपना सामान उठवा रहे हैं। अरे और तो और, जरा सा सामान उठाने के उसे हमसे भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, पैसे। फिर तीनों दोस्त नेहा के पास जाते हैं। कालू नेहा से बोलता है, अरे तुम तो वही रमेश काका की बेटी हो ना, जिनकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे रमेश काका, इसीलिए तो उनकी बेटी भी बहुत ही अच्छी और सुंदर है। कालू नेहा से बात करते करते उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, सच में भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है तुम्हें। हाँ। अरे हाथ छोड़ मेरा, तेरी खड़े होकर 4 बातें क्या सुन ली मैंने, तूने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। चल अब जा यहाँ से और दोबारा मेरे आसपास भी मत भटकियो। अच्छा, हमारे ही एरिया में आकर हमें ही धौंस दिखाती है। ए सुन लड़की, यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जा। हाँ। क्यों जाऊँ यहाँ से? आए बड़े मुझे इस प्लेटफॉर्म से भगाने वाले। अरे भैया, इस सुंदरी ने तो तुम्हें ही फटकार लगा दी। अरे देखना कल ये लड़की, अरे क्या नाम है इसका? हाँ, नेहा, यहाँ नजर ही नहीं आएगी।
रात को नेहा अपने घर वापस आती है और अपने पास ढेर सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज मैं 2 दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाऊंगी। फिर अगले दिन नेहा जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर खुशी खुशी स्टेशन पर नेहा को सामान उठाते देख तीनों दोस्तों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैसे ही नेहा को अकेला पाते हैं उसे छेड़ने लगते हैं। अरे मेरी रानी, काहे इतना भाव खाती हो? जरा तनिक हम तीनों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। हे भगवान, तुम तीनों ने तो हद ही कर दी। तुम तीनों जाते हो यहाँ से या मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करूं? तभी टिंकू नेहा का जोर से हाथ पकड़ लेता है। नेहा उन तीनों की इस हरकत से बहुत डर जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए रेल की पटरी पर जा गिरती है कि तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है और नेहा की ट्रेन के नीचे आने की वजह से मौत हो जाती है। नेहा की मौत हो जाने से वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन तीनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जैसे मैं मरी हूँ वैसे ही ये तीनों भी मरेंगे। अगले दिन चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर कुली के कपड़ों में रेलवे स्टेशन पर जाती है। अरे साहब, लाइए ये बैग मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ और मैं ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। अरे भाई टिंकू, अब ये इतनी सुंदर कुली कहाँ से आ गई? अरे चलो भैया, जरा चलकर इससे भी मजे लेते हैं। हाँ? सुंदर लड़की को देखकर वे तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे भी छेड़ने लगते हैं। अरे ओ सुंदरी, जरा अपना नाम तो बता दो। अरे नाम के साथ साथ अपना पता भी बता दो, फिर हम वहीं मिलने आ जाया करेंगे तुमसे। कालू सुंदर लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, अरे मेरी सुंदरी, चलो चलकर तुम्हें बढ़िया सी चाय पिला कर लाएं। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा हाथ। अरे कमीने, हाथ छोड़ता है कि नहीं? रुक, ऐसे नहीं मानेगा तू। अभी शोर मचाकर सबको बुलाती हूँ और तेरी पिटाई लगवाती हूँ। अरे अरे अरे, आप शोर क्यों बचाती हो? हम है ना, हम छुड़ाते हैं आपका हाथ। अरे ओ कालू, छोड़ दे रे इनका हाथ, नहीं तो खामखा ये कुली मैडम जी शोर मचा देंगी। फिर चुड़ैल सुंदर लड़की के रूप में बोलती है, आज तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर ऐसी गलती फिर दोबारा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम तीनों के लिए, ये याद रखना। अरे भैया, काहे जाने दिया इस कुली सुंदरी को? और जरा इसके तेवर तो देखो। हैं? अरे जाने देना, आखिर कब तक बचेगी हमसे? ऐसा बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कुली बनकर सबका सामान अपने सिर पर उठाकर ले जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा छाने लगता है। तभी तीनों दोस्त सुंदर लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं, क्यों री कुली, कहाँ जा रही है? इनमें तो बढ़िया कर दिखा रही थी, ले फिर से मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, अब मचा कर दिखा शोर। क्या तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे बोलकर चुड़ैल कालू का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे 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 मर गया रे, इस कुली के हाथ में तो बहुत जान है रे। अरे मोहन, खड़े खड़े देख क्या रहा है? इस कुली के हाथों से मेरा गला छुड़ा। मोहन और टिंकू उस कुली लड़की से कालू का गला छुड़ाते हैं कि तभी कुली सुंदर लड़की से चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्यों रे, अब छेड़ मुझे। अरे अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुल कैसे हो गई? पकड़ना, ले पकड़ मेरा हाथ। सुंदर कुली को चुड़ैल के रूप में देखकर तीनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और वो खड़े खड़े कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये जिसे हम सुंदर कुली समझ रहे थे वो तो डरावनी चुड़ैल निकली। अरे टिंकू, भाग यहाँ से, नहीं तो ये कालू की तरह हम दोनों का गला भी दबोच लेगी। अरे भागते कहाँ हो? अब छेड़ो न मुझे, तुम तीनों के छेड़ने की वजह से ही तो मैं चुड़ैल बनी हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? मैं नेहा हूँ, नेहा, जिसे तुम तीनों ने बहुत परेशान किया था। अब देखना मैं तुम तीनों का क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल के डर से तीनों भागने लगते हैं। भागते हुए वे ट्रेन की पटरी पर जा पहुँचते हैं कि तभी कालू का ट्रेन की पटरी में पैर फंस जाता है। मोहन और टिंकू मिलकर कालू का पैर निकालने लगते हैं कि तभी उन्हें अपनी तरफ ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे। अरे मोहन भाई, जल्दी से पटरी से मेरा पैर निकालो, ट्रेन पास आ रही है और वो चुड़ैल भी। फिर मोहन और टिंकू का पैर भी ट्रेन की पटरी में फंस जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया? अरे हम दोनों का पैर भी पटरी में फंस गया। अरे ये कैसे हो गया? जरूर ये सब उस चुड़ैल ने किया होगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है।
हाँ, ये सब मैंने किया है। अब देखना तुम तीनों भी वैसे ही मरोगे जैसे मैं मरी थी। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद फिर कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तभी ट्रेन वहाँ आ जाती है और तीनों ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। तीनों की मौत से नेहा की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।